हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन एजुकेशन। आज हम क्लास 12th की पोइट्री फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर की हिंदी में व्याख्या पढ़ेंगे। इसे कंपोज किया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने और इस कविता में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ईश्वर में आस्था को दर्शाया गया है। इस कविता का मुख्य विषय ईश्वर की महानता है। वह जगत का पालनहार है, वह अनेक प्रकार से अपनी इच्छा पूरी करता है। इसलिए इस संसार में निर्माण की प्रक्रिया अर्थात जैसे पुराने विचारों को हटाकर नए विचारों को अपनाने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो मनुष्य जानवरों से श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए उसमें ईश्वर की भक्ति एवं विचार करने की योग्यता होती है। तो प्रार्थना जीवन में कैसे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किस प्रकार से मनुष्य को संसार को ईश्वर के चरणों से जोड़े रखती है यही प्रार्थना, इसके बारे में काफ़ी कुछ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी पोएम में बताया है। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी में रूपांतरण। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, The old order changed, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. और राजा आर्थर अपनी छोटी नाव में सवार होकर धीरे से आंसर देते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, बता दूं कि राजा आर्थर अपनी 3 रानियों के साथ एक अनजानी सी यात्रा पर, जो एविलियन टापू है, तो वहाँ पे अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। और युद्ध में राजा आर्थर घायल हो चुके हैं और उनके अब जीवित रहने की संभावना उतनी नहीं है। एक योद्धा बचा है उनके साथ उस युद्ध में, जिसका नाम है सर बेडीवर। तो उसे अलविदा कह के अपनी 3 रानियों के साथ वो जा रहे हैं छोटी सी नाव में सवार होकर। और राजा आर्थर सर बेडीवर को समझाते हैं, उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से आपको ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से वह नाव में सवार होकर राजा आर्थर धीरे से आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज द यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पुरानी प्रथा, पुरानी प्रणाली चेंज हो जाती है, बदल जाती है नई प्रणाली को स्थान देते हुए। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। और इस प्रकार से जो ईश्वर हैं वो अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, और ये ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा पूरे संसार को ही बिगाड़ दे। कंफर्ट दाई सेल्फ वॉट कम्फर्ट इज़ इन मी। धैर्य रखो जैसे कि मैंने अपने आप को सांत्वना दिया है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन। मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया है और जो भी कुछ मुझे अपने जीवन काल में करना था मैंने वो भी अपना कार्य पूरा कर लिया है। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। और जो कुछ भी मैंने कार्य किया है तो उसी से ईश्वर उसे सारे दोषों से मुक्त करे, उसे क्षमा करें, उनकी हुई जितनी भी गलतियां हैं उनके जीवन काल में उसे अब समाप्त कर दें। लेकिन तुम, बट दाउ, इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। लेकिन अगर तुम, यदि मुझे दोबारा न देख सको, मेरा चेहरा दोबारा न देख सको, तो प्रे फॉर माई सोल, मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर। तो मेरे आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो प्रार्थना मात्र से ही संभव हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ वेयरफॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। और बहुत सी चीज़ें जो प्रार्थना से संभव हो जाती हैं, यह मनुष्यों के या संसार के सोच से बिल्कुल परे होती है। वेयरफॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन। इसीलिए वेयरफॉर मीन्स देयरफॉर, इसलिए राजा सर बेडीवर से कहते हैं कि जिस प्रकार एक फव्वारा लगातार ऊपर की ओर चलता रहता है, उसी प्रकार वो भी राजा की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से दिन रात प्रार्थना करता रहे। फॉर वॉट आर मैन बेटर दैन शीप्स और गोट्स दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। राजा आर्थर जैसा कि अपनी छोटी नाव में सवार होकर जा रहे हैं, वे सर बेडीवर को बताते हैं कि उन्हें प्रार्थना क्यों करना चाहिए। जैसे यहाँ बताया गया है कि भेड़ और बकरियाँ ये नहीं जानते हैं कि वे क्या करें, उनके पास क्योंकि बुद्धि नहीं होती है, उन्हें स्वाभाविक रूप से निर्देशित किया जाता है। तो यहाँ पे दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, यानी वो अपना एक जीवन तो जीते हैं, उनके पास मस्तिष्क भी रहता है, लेकिन वह
अपना जीवन बिल्कुल अंधकार में जीते हैं, यानी उन्हें निर्देशित किया जाता है, जैसे जैसे उनको निर्देशित किया जाता है वैसे वैसे वे जानवर काम करते हैं। लेकिन मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है कि मनुष्य तो भेड़ बकरियों से ज़्यादा बेहतर होते हैं ना, ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। फॉर व्हाट आर मैन बेटर दैन शीप्स और गोट। कारण क्या है कि मनुष्य सोच सकते हैं, मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनमें सोचने की शक्ति होती है, उनमें बुद्धि होती है, उन्हें कोई निर्देशित नहीं करता है, बल्कि वे स्वयं को निर्देशानुसार चलाते हैं। तो इफ़ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड। तो यदि अगर ये मनुष्य ईश्वर से स्वयं और अपने मित्रों के लिए, जिन्हें वे लोग मित्र कहते हैं, लोगों को मित्र कहते हैं, हु कॉल देम फ्रेंड्स, तो ऐसे लोग जिन्हें वे मनुष्य मित्र कहते हैं और खुद के लिए यदि अपने दोनों हाथ उठाकर जोड़कर और ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं तो वे भी मनुष्य क्या कहलाते हैं? जानवर जैसे ही कहलाएंगे, जानवर ही कहलाएंगे और उससे बेहतर वे कुछ नहीं कहलाएंगे। For so the whole round earth is in every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell। तो इसीलिए राजा आर्थर सर बेडीवर को समझाते हैं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इंसान एवं भगवान के बीच की एकमात्र कड़ी होती है। For so the whole round earth is in every way bound by gold chains about the feet of God। यह एक ऐसी एकमात्र कड़ी होती है जो इंसान एवं भगवान के बीच के बंधन को जोड़े रहती है। ये एक ऐसा ही बंधन होता है प्रार्थना, जिससे मनुष्य ईश्वर की शरण में रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ राजा आर्थर कहते हैं कि बट नाउ फेयरवेल, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।